अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान भारत जंग बंदी का जिक्र। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत समेत कई जंगें रुकवाई हैं। यूक्रेन की जंग मेरी नहीं, साबिक सदर बाइडन की पैदा करता है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल दरामद करने वाले मुल्कों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिकी खुसूसी एलची आज मास्को में रूसी हुकाम से मुलाकात करेंगे। इसके बाद टैरिफ लगाने का फैसला किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गजा में इमदाद के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल तकसीम में मदद करेगा। अरब रियासतें रकम से मदद करेंगी। ओपन बॉर्डर पॉलिसी माजी का किस्सा बन चुकी। डेमोक्रेट्स ने 4 साल ओपन बॉर्डर पॉलिसी के जरिए अमेरिका को तबाह किया। कबल अजी उन्होंने 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। इस मौके पर ट्रंप का कहना था कि हर मैदान की तरह ओलंपिक्स में भी अमेरिका की हुक्मरानी है। अमेरिकी खिलाड़ियों से ज्यादा किसी ने गोल्ड मेडल्स नहीं जीते। लॉस एंजलिस गेम्स का शिद्दत से इंतजार है। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज समेत 9 अरकान पार्लियामेंट नाहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नाहल होने वाले अरकान पार्लियामेंट की नशिस्तें खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 मुकदमात में सजाएं होने पर इन अरकान को डी नोटिफाई किया। नाहल होने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन MNA साहबजादा हामिद रजा, PTI के पार्लियामानी लीडर जरताज गुल, राय हैदर अली, राय हसन नवाज, MPA मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा इकबाल भी शामिल हैं। उमर अयूब NA 18 हरीपुर, राय हैदर अली NA 96 फैसलाबाद से नाहल करार। साहबजादा हामिद रजा NA 104 फैसलाबाद और राय हसन नवाज NA 143 साहिवाल से नाहल करार दिया गए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और हामिद रजा को 10 साल कैद की सजा सुनाई। नाहली का फैसला इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जाली फैसले पर हुआ। सच बोलने की सजा दी जा रही है। फैसला अदालत में चैलेंज करूंगा। PTI रहनुमा उमर अयूब का एक्स पर पैगाम। कहा मुझे NA 18 हरीपुर से नाहल किया गया। जिन गवाहों की गवाही पर सजा दी गई वह पहले मुस्तरद हो चुके थे। ये सब एहतसाब और हक गोई का इंतकाम है। मेरी नाहली तहरीक इंसाफ को कमज़ोर नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस यकया अफरीदी को अदलिया की हालत का नोटिस लेना चाहिए। हमेशा बानी और PTI का कारकुन रहूंगा। PTI वाले कहते हैं कि मुलविस नहीं तो 9 मई का हमलावर कौन थे? मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का सवाल। कहा 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। हमले में शामिल अफराद को हम जानते हैं, इनके घरों से भी वाकिफ़ हैं। हमने कभी इनके घरों पर हमला नहीं किया। कानून की बालादस्ती तब कायम होगी जब सियासी जमातें बैठ कर ज़ाब्ते तय करें। सियासी जमातें खुद कानून की पाबंद नहीं तो इदारे कुछ नहीं कर सकते। सियासतदान अगर कानून ना माने तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ कैसे आएगा? मसाइल अदालतें या इदारे हल नहीं कर सकते। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने कभी PTI को बाहर भेजने की पेशकश नहीं की। PTI MNA से एहतजाज के लिए अडियाला जेल ना पहुंच सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट ही ना आ सके और एहतजाज के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली भी ना बनाई जा सकी। गिरफ्तारी के खौफ से PTI अरकान पार्लियामेंट लॉबी में छुपने पर मजबूर। बाहर जाने से इनकार। इजलास खत्म न होने के बावजूद अरकान लॉबी में बैठे रहे। स्पीकर सदार अयाज सादिक से गिरफ्तारी से बचने के लिए मदद मांग ली। मैं पार्लियामेंट की हदूद से आपको गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। स्पीकर की यकीन दहानी। आप हमारे लिए पार्लियामेंट का मुतबादिल गेट खुलवा दें। अरकान का मुतालबा। स्पीकर ने मुतबादिल गेट भी मुतालबे पर खुलवा दिया, लेकिन PTI अरकान खुद बाहर ना आए। PTI अरकान ने 2 बजे पार्लियामेंट से निकलना था, जानबूझकर ताखिर करते रहे। सुलेमान अकरम राजा और अचकज़ई बरहम। PTI अरकान की पार्लियामेंट में छुपने की पॉलिसी पर नाराजगी का इजहार। आमिर डोगर, महमूद अचकज़ई अडियाला जेल पहुंच गए।